सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप? वेल बिगिन इज हाफ डन। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम मैथ्स में 100 और 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ से आगे हमारा मैथ्स का प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम तक पहुँचें। ओके, तो सबसे पहली बात हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी इज मस्ट। आप चाहे कुछ भी कहो, एनसीईआरटी के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो बुक्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट और उसके बाद आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर अगर मुझे बात करना चाहूँगा तो नेक्स्ट जब आपका एनसीईआरटी हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर टाइम लगाकर सॉल्व करना है। हर संडे को 11 से 2 के बीच में आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, एनी हाउ कंडीशन। ओके, आपकी 3 घंटे की सिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा है उससे ज़्यादा आप कितनी प्रैक्टिस किए हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ओके, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं यही बोलूँगा कि जो आपकी वीक टॉपिक्स है ना, जहाँ पर आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो उस टॉपिक को आपको थरोली प्रिपेयर करना है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको लगता है आप वीक हो, या ट्राइंगल्स में लगता है आपको वीक हो, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या सरफेस एरिया वॉल्यूम, कोई भी आपका कोई टॉपिक है जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक वीक है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करना है विथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, विथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सब बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ये बोर्ड वालों ने सॉल्व किए हैं, ये एनसीईआरटी वालों ने सॉल्व किए, हमने सॉल्व नहीं किए। इसीलिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सबसे पहला प्रेफरेंस देना है। अगर किसी टॉपिक को रिवाइज करना है तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एनी टॉपिक। सॉल्व्ड एग्जाम्पल इज द क्रक्स ऑफ एनी टॉपिक। ओके, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल को हल्के में नहीं लेना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, फिर आपको आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करनी होगी। जिस किसी क्वेश्चंस में आप जब पेपर सॉल्व करोगे वो कभी ना कभी आप किसी से चेक करके लोगे। जैसे अब यहाँ से आगे हर संडे को मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, तो संडे को जो टेस्ट होगी जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है तो उन क्वेश्चंस को आपको घर पे फिर से सॉल्व करना है, फिर से उनकी प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी गलतियां कम होगी, अगली बार वो मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं होगी और आपका मैथ्स का स्कोर बढ़ेगा। इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, ओके, डोंट फियर ऑफ टफ क्वेश्चंस। देखो, टफ क्वेश्चंस का जो डर है वो मन से निकाल लेना है। वो डर सबको लगता है, वो डर किसी को भी लग सकता है। टॉपर को भी टफ क्वेश्चन से डर लगता है, लेकिन टफ क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर हमारा स्कोर नहीं आएगा। उनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, अनलेस एंड अनटिल यू गेट द परफेक्शन। जब तक आपको उस चीज में महारत हासिल नहीं होती तब तक आपको उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना ही करना है। ओके, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा यूज सफिशिएंट पेपर फॉर सॉल्विंग योर एग्जाम्पल्स। मतलब आप जब बोर्ड की एग्जाम लिखोगे तो उस समय आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, बहुत मैटर करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे है, द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर। तो उसकी हैबिट अभी से लगा देनी है। जो संडे टू संडे आप पेपर सॉल्व करते हो उनको इस तरह से सॉल्व करना है कि जैसे आप बोर्ड की ही एग्जाम लिख रहे हो, इस अंदाज में उनको सॉल्व करना है। क्योंकि हम बोलते हैं कि हम बोर्ड में अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, अभी कैसे भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आपकी संडे की एग्जाम मतलब बोर्ड की एग्जामिनेशन है, इस तरह से लिखनी है। फिर वो 3 टॉपिक की टेस्ट हो, 6 टॉपिक की टेस्ट हो, 9 टॉपिक की टेस्ट हो, 12 टॉपिक की हो या फुल सिलेबस हो,
हर टेस्ट को बोर्ड एग्जाम कंसिडर करके ही देना है, तभी जाकर आपके मैथ्स में 100 और 100 मार्क्स आएंगे। मैं आपको ये अश्योर करता हूं। अगर आप हर टेस्ट को बोर्ड एग्जाम का प्रिलिमिनरी टेस्ट कंसिडर करके सॉल्व करोगे तो आने वाले 3 महीने में आपका स्कोर बहुत अच्छी जगह पर आप पहुंच जाओगे। 100 और 100 भी आपके आ सकते हैं अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लिखा और अगर आपने थरोली प्रैक्टिस की तो। ओके, रिपीटेड रिवीजन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपका कोई टॉपिक हो चुका है और बहुत दिनों से अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। रिपीटेड रिवीजन करना है। संडे आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, सैटरडे, जो दिन आपको रिवीजन के लिए अच्छा लगता है वो दिन सिलेक्ट करिए और रिवीजन जरूर करना है। विदाउट रिवीजन बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो अभी से उसको हाईलाइट करने की कोशिश करो। ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट करना है, ब्लू पेन से उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट मतलब बॉक्स बनाना है, जो आपका फाइनल आंसर होता है उसको हाईलाइट करिए। उससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन, जो द वन हु इज चेकिंग योर पेपर, उसको आसानी होगी और वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन देखकर खुश हो जाएगा और आपको वो बहुत अच्छे मार्क्स देगा। मार्क्स देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अदरवाइज हौच पौच किया तो वो 1 की जगह पर आधा मार्क देगा, 2 की जगह पर 1 देगा, 1.5 देगा, तो वहां पर आपका बहुत सारा लॉस होगा। इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। सामने वाले को पेपर चेक करते समय कम तकलीफ हो, ये ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में तो बहुत केयरफुल रहना है। क्वेश्चन को बार बार कट नहीं करना है, सोच समझ कर टिक करो। ओके, फिर नेक्स्ट बात मैं ये बोलूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना है। खास करके जो थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में आंसर को सिर्फ आधा मार्क होता है, जो सब कुछ होता है वो आपके स्टेप्स के लिए होता है। इसलिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पेपर प्रेजेंटेशन में मेंशन करना है। केस स्टडीज हो या कोई भी हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेप वाइज ही लिखना है, सिर्फ एमसीक्यू छोड़कर। एमसीक्यूज में सिर्फ आपको 4 में से 1 टिक करना होता है, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन है, फिर थ्योरम्स के क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हो, रियल नंबर्स के हो, किसी भी टॉपिक के, लीनियर इक्वेशंस के हो, हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, वहां पर स्टेप्स लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लास्ट से शुरू करें क्या पेपर लिखने? बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, अभी से प्रैक्टिस करिए। हर संडे को जो मैं टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं, आपकी जो प्रीलिम्स कंडक्ट करने वाला, जो फुल सिलेबस, तो उसमें हैबिट रखनी है कि शुरुआत से आपको लिखना है, ताकि सामने वाले को चेक करते समय कोई तकलीफ ना हो। तो उससे हमारा स्कोर बढ़ेगा, हमारे स्कोर में बढ़ोतरी होगी, हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही प्राइम और अच्छा बुक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छा बुक है, तो उसमें से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद आते हैं आपके सैंपल पेपर्स। बच्चे पूछ रहे कि सैंपल पेपर सर हमने कहाँ से सॉल्व करना? देखो, नेट पे भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, ओसवाल की भी सैंपल पेपर्स है, एडुकार्ड के भी सैंपल पेपर्स है। आपको जहां से सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं वहां से सॉल्व करिए। मैं ये बोलूंगा आप ओसवाल से सॉल्व करिए 10 सैंपल पेपर, एडुकार्ड से 10 सैंपल पेपर सॉल्व करिए। फिर हर संडे को मैं एक प्रीलिम कंडक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्लास में भी बहुत सारे प्रीलिम्स होने वाले, आपके स्कूल में भी होने वाले, तो आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सैंपल पेपर कहीं से भी ले लीजिए और सॉल्व करिए, लेकिन भरपूर प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो मिस्टेक्स हो रही है उन मिस्टेक्स को सुधारना है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हेल्दी डाइट बनाए रखिए, जंक फूड अवॉइड करिए और सुबह सवेरे 4 बजे से आपका शेड्यूल चालू हो जाना चाहिए। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक गोल्डन पीरियड होता है पढ़ाई के लिए। अगर 4 बजे पॉसिबल नहीं होता है तो 5 से 8 पढ़िए, लेकिन मैं बोलूंगा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो 4 से 7 आपका मैथ्स का टाइम होना चाहिए, 4 to 7। अगर 4 से 7 नहीं होता है तो 4 से 6 रखिए। अगर 4 बजे पॉसिबल नहीं हो रहा तो 5:30 से 6 रखिए, कोई भी टाइम रखिए, लेकिन सुबह जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी
सब कुछ आपके हाथ में है। आपको पता है किस तरह से मैं बार बार आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मकसद यही है कि आप आपके मैक्सिमम तक पहुँचे और आप आपकी बुलंदियों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही बोलूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ओके, सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सो कीप फाइटिंग, कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग। ओके, वंदे मातरम।